हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बहुत ज़्यादा विवाद अब बहुत बड़ा हो गया है और बहुत गहरा हो गया है। रीज़न ये है कि पूरे भारतवर्ष में, है ना, अलग अलग अगर डिफरेंट एजेंसीज़ की बात कर ले, परीक्षा के जो एजेंसीज हैं, जैसे रेलवेज़ हो गए और उत्तराखंड पीसीएस हो गया, सीटेट हो गया, इन सब का मिला जुला के अगर बोले तो देखिए 13 दिसंबर और 14 दिसंबर ये दोनों डेट इतना ज़्यादा मतलब बिजी डेट है कि मतलब बोलने लायक कोई बात ही नहीं बचा इसमें। ओवरऑल डिफरेंट एग्जाम्स मिला के ऑल ओवर पैन इंडिया लेवल की बात कर रहे हो, डिफरेंट स्टेट्स। चलिए, डिफरेंट स्टेट्स दूसरी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे एक बात याद आ रहा है, आयोग की ओर से एक बयान आया था, उसमें साफ साफ बोला गया था, देखिए हम डेट नहीं बदलेंगे, ठीक है। सीटेट वगैरह और रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए हम डेट नहीं बदलेंगे। यूपीएससी की अगर परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, उस सिचुएशन में हम सोच सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए 13 दिसंबर को ही उत्तराखंड पीसीएस का परीक्षा है और सो ऑन, फिर रेलवेज़ के में एएलपी वगैरह का परीक्षा एंड सो ऑन। देखिए, कुल मिला के बिहार से ऐसे 17 लाख छात्र हैं जो इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो ये 17 लाख हैं, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि परीक्षा में तो केवल 4.83 लाख ही फाइनल सबमिशन हुआ है, यही लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन इन 17 लाख में से इनका भी तो नंबर है, इनका भी तो डेट दूसरों के साथ क्लैश हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी एक परीक्षा को ही चुनना पड़ेगा। इसी के संबंध में डिटेल न्यूज़ निकला है भास्कर की ओर से, एक बार उसको देख लीजिए, सारा मामला आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने वीडियो बनाई थी शाम में। सबसे बड़ा जो कंसर्न है जो अब सुनने आ रहा है, देखिए अभी तक प्रॉपर रूप से सेंटर मिला ही नहीं है आयोग को, ठीक है। आयोग को जब सेंटर अभी तक मिला ही नहीं है, तो आयोग थोड़ा सा ऐसा डाउटफुल हो रहा है कि 13 दिसंबर को शायद परीक्षा हो पाए। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, चूँकि आयोग बिल्कुल अपने स्टेटमेंट पे अड़ा हुआ है, आयोग बिल्कुल ही उनका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन में आंसर है, एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आप लोग 13 दिसंबर मान के ही प्रिपरेशन करिए, अनटिल अनलेस जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। हम आपके साथ जितनी भी ये आसपास की घटनाओं को अगर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, उसका मकसद बस इतना ही है, आपको आसपास में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उससे आप अवेयर रहें और आप इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रखें कि सडनली मान लो आयोग की ओर से नोटिस आ जाता है डेट एक्सटेंड को लेके, तो आप होपलेस ना हो। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आसपास में हो रही हैं, यहीं आप लोगों को खबर देना हमारा मेन मकसद है, भटकाना नहीं है। तो देखिए, मान के आपको चलना है कि 13 दिसंबर को ही परीक्षा होना है, इसमें कोई इफ बट नहीं रखना है। लेकिन कैसे आ जाता है, देखिए सेंटर अभी तक अलॉट, मतलब बोला जाए तो सेंटर ही आयोग को मिला नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेकंड क्वेश्चन ये है, देखिए नॉर्मलाइजेशन पे 15 तक ही आयोग ने बोला था कि हम छात्रों के साथ संवाद करेंगे, आयोग ने संवाद किया नहीं। देखिए, इसमें दैनिक भास्कर का एकदम डिटेल जो है न्यूज़ आया हुआ है। डिटेल न्यूज़ में देखिए, सीटीईटी यानी सीटेट, रेलवे, बीपीएससी, मेघालय पीसीएस, ये सब जो है एक साथ 12 और 13 दिसंबर को इनकी परीक्षाएँ हैं, एक साथ ये सब क्लैश हो रहा है। चलिए, इसको एक बार डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा, बिहार में 1 दर्जन प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें सिर्फ 13 और 14 दिसंबर को ही सीटीईटी, रेलवे, मेघालय पीसीएस और बीपीएससी की परीक्षा है। 4 परीक्षाओं के लिए बिहार में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बोला, देखिए 17 लाख जो ये अभ्यर्थी हैं, इसमें बीपीएससी वाले भी बहुत से छात्र हैं जिनका क्लैश हो रहा है, ठीक है। लेकिन 13 दिसंबर को ही मेघालय पीसीएस, बीपीएससी, रेलवे में जेई और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा इस डेट को है। एक ही दिन में 3 परीक्षाएं एक साथ हैं। 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा होने की वजह से 55,000 से अधिक ऐसे छात्र होंगे जो बीपीएससी या फिर सीटेट की परीक्षा छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, फाइनल एक डाटा आपके साथ शेयर कर दिया है कि सीटेट और बीपीएससी की वजह से 55,000 ऐसे छात्र होंगे। अब ये 55,000 का जो आंकड़ा दिया गया है, ये 17वीं में जो छात्र इनरोल्ड हैं, जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, उनका ये डाटा दिया गया है 55,000। इसके साथ ही बिहार के रहने वाले 40,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो मेघालय पीसीएस और रेलवे जेई में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा छोड़ेंगे। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि सबसे अंत में थी, ठीक है। यानी इनके हिसाब से कि बाकी दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें फॉर्म पहले ही फिल करवा लिया गया, बीपीएससी का उन सब के बाद में काफ़ी फॉर्म फिल हुआ है। ऐसे में सीटेट
या बीपीएससी की परीक्षा की तिथि 2 दिन आगे या पीछे करनी चाहिए, जिससे तैयारी करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने का मौका मिल सके। सबसे अधिक परेशानी उन छात्रों की है जिन्होंने सीटेट का सेंटर दिल्ली में दिया है। ऐसे में बीपीएससी की परीक्षा देने के तत्काल बाद उन्हें दिल्ली से पहुंचने में परेशानी होगी। हालांकि बीपीएससी अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित तिथि को ही एग्जाम होगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि अधिकारियों ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो डेट उन्होंने बोल दिया यानी 13 दिसंबर, उसी को ही एग्जाम होगा, कोई इफ बट नहीं रखिए। इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा के समय जो है पूरा करना चाहती है, जिसमें 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में समय पर हो सके। बीपीएससी सचिव सत्यप्रकाश शर्मा का कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को तय तिथि पर ही होगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। संबंधित जिलों को निर्देश दिया जा चुका है। दिल्ली में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बाकी और जो है छात्र, यहाँ पे देखिए इनका अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर ले, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है कि बीपीएससी हमेशा से स्टूडेंट फ्रेंडली आयोग रहा है। बीपीएससी ने हमेशा स्टूडेंट के पक्ष में जो है टाइम पे देखिए होता है, क्लैश होता है, हर आयोग और स्टूडेंट के बीच में होता है। अभी रिसेंटली हमने यूपी पीसीएस में देखा, तो स्टूडेंट और आयोग के बीच में अगर कोई मतभेद है, कुछ मनमुटाव है, तो उसके संबंध में क्लैशेस होते रहते हैं। बट कोई भी आयोग नहीं चाहता है कि छात्रों के साथ और उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो, राइट। अब यहाँ पे 2-3 परीक्षाएं जब क्लैश हो रही है, मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट आयोग को इस संबंध में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो हो सकता है ये 4-5 एग्ज़ाम जो है इनमें से 2-3 एग्ज़ाम में वो बैठने वाले हों। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है जो भी छात्र, वो केवल एक फॉर्म पे या एक वैकेंसी पे वो निर्भर नहीं रहता है, वो मल्टीपल वैकेंसीज भरता है और उसको अलग अलग एग्ज़ाम्स में बैठना होता है। तो इसी चीज़ को लेकर सारा हो हल्ला हो रहा है, ठीक है। और फॉर्म रीओपन को भी लेके हो हल्ला हो रहा है, केसेस चल रही हैं। जैसा जो अपडेट रहेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा, बट फिलहाल उस संबंध में कोई पॉजिटिव अपडेट तो आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ जो है एग्ज़ाम डेट को लेके थोड़ा सा जो है मामला गरमाया हुआ लग रहा है, क्योंकि क्लासेस हो रही हैं परीक्षाओं की। तो इस संबंध में आयोग को थोड़ा सा कंसिडर इस चीज़ को करना चाहिए। आई होप सो आयोग इस संबंध में कंसिडर करे, ताकि विवाद ना हो और आयोग विवादों को ज़्यादा हवा ना दे। ज़्यादा समय आयोग अगर बढ़ाता भी है तो देखिए ज़्यादा समय बढ़ाएगा नहीं, हार्डली 6 to 7 डेज़। 6 to 7 डेज़ भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मे बी 2-3 दिन का ही समय आयोग दे, 2-3 दिन ही बढ़ाए, क्योंकि आयोग भी देख रहा है एग्ज़ाम्स क्लैश हो रहे हैं। इस वजह से आयोग इस पर एक्शन ले सकता है। और इस संबंध में देखिए आपको 30 से पहले एक नोटिस ज़रूर दिख जाएगा। अगर 30 तक नोटिस नहीं दिखता है तो फिर 2-3 तारीख तक तो एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, फिर तो राधे राधे हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।